इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का अध्याय 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। तो पिछले वीडियो में हम लोग 9.1 पढ़े थे और इस वीडियो में हम लोग 9.2 पढ़ेंगे। तो देखिए, ये रहा प्रश्नावली 9.2। इसमें ढेर सारे सवाल दिया हुआ है, 4 गो यहाँ दिया हुआ है और 4 गो यहाँ पे, 8 गो सवाल दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग 8 सवाल अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुना करना है, 8x को -2 से गुना करना है। तो उत्तर लिखेंगे ये का। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू एक्स हो गया इंटू -2 हो गया। तो पहले क्या करेंगे, दोनों जो अक्षर है ना, 8 इंटू -2 और एक्स को अंत में लिखेंगे। तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, एक्स है तो एक्स हो गया और माइनस है तो माइनस हो गया। ठीक है, डायरेक्ट अगर ऐसे तो लिख ही सकते हैं, तो 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, एक्स है तो एक्स है, तो ऐसे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में थोड़ा सा बना करके लिखना रहता है, तो इस तरह से आपको बता रहे हैं। तो शॉर्ट में तो आंसर तो पता चल रहा है, जैसे ये पता चल रहा है 3 3 9 होगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, एक्स है, यहाँ पे 2 गो है, 3 गो हो जाएगा, वाई है, तो ये आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो फिर दिक्कत है ना, समझे। माइनस यहाँ पे हो गया 3 और एक्स हो गया यहाँ पे -3 और एक्स स्क्वायर अलग है, वाई स्क्वायर वाई अलग है। ठीक है, तो माइनस पहले क्या ना, जो अंक रहेगा ना उसको साथ में लिख लेना है, फिर एक्स वाले को लिख लेंगे। ठीक है, फिर वाई है अंत में, तो वाई छोड़ देंगे। तो यहाँ पे -3 और -3, तो देखिए -3 और -3, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस आपको पता है, एक ट्रिक बताया था। तो माइनस, ये वाला माइनस क्या है, माइनस हो गया, और ये वाला माइनस क्या है, ये माइनस हो गया। तो क्या माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस और 3 3 9 होता है, तो प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो प्लस क्या होता है, छिपा हुआ रहता है, समझे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया आंसर। और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर x है। ठीक है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2 गो x है, तो कितना, 3 गो x हो गया और y है, तो यहाँ पे क्या होगा, 9x³ और y। ठीक है, गुना बीच में छिपा हुआ था, तो ये आंसर हो गया। अगला सवाल है सी नंबर। तो उत्तर लिखेंगे 6 mn है ना, तो 6 गुना m गुना n और 7 क्या है, 7 np है, तो n और p। तो 6 और 7 को साथ में लिख लेते हैं, और गुना m गुना n और n और p। ठीक है, तो 6 से कितना होता है, 42 हो गया, और यहाँ पे m है अकेले, और यहाँ पे n 2 गो है, तो क्या हो गया, n स्क्वायर हो गया, और p है तो p। तो कितना आंसर होगा, 42 m n स्क्वायर p। ठीक है, जिसको शॉर्ट में लिख भी सकते हैं, तो लेकिन वो शॉर्ट में लिखेंगे तो आंसर लगेगा। तो 6 से तो 42 होता है, एक m है और 2 1 2 2 n है और p है अंत में, तो ऐसे लिख देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, समझ रहे हैं। तो सर सब क्या समझेंगे, आप लिख के जाइएगा स्कूल में कोचिंग में, तो समझेंगे कि आंसर छाप लिया है, इसलिए इस तरह से बनाना रहता है। अब डी नंबर देखिए, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में नहीं बता रहे हैं। 4p³ है ना, 4p³ है, तो यहाँ पे 4 गुना p³, यहाँ पे 3 गुना p³। अब अंक को साथ में लिख लेते हैं, p³ और p³ हो गया, चौथे कितना होता है, 12 होता है। p³ यहाँ पर 3 गो है, यहाँ पे भी 3 गो है, 3 3 कितना होता है, 6 होता है, तो 6 हो गया। आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं। ठीक है, तो p पे पावर 6 हो गया, बीच में क्या गुना तो छिपा हुआ रहता ही है। अगला सवाल ई नंबर का सवाल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर गुना वाई गुना एक्स गुना वाई गुना जेड। ठीक है, यही है। अब एक्स को साथ में लिखेंगे, ये एक्स हो गया। अब ये वाला एक्स को साथ में लिख लेते हैं, वाई है तो वाई, और ये वाला वाई को यहाँ लिख लेते हैं, जेड है तो जेड। तो देखिए 2 गो एक्स है और एक एक्स यहाँ पे है, तो 3 गो एक्स हो गया, 2 गो वाई है तो 2 गो वाई हो गया, और जेड अकेले है। ठीक है, तो x³ वाई स्क्वायर और जेड, तो यही आंसर हो गया। अगला सवाल यहाँ पे 2.5x। ठीक है, 4x का मतलब 4 गुना x। अब देखिए अंक को साथ में लिख लेते हैं, और एक्स एक्स को क्या साथ में लिख लेते हैं। तो 25 चौके कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और x 2 गो है ना। ठीक है, x यहाँ पे कितना है, 2 गो है। ठीक है, तो कितना हो गया, 10x² हो गया आंसर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए समझा रहे हैं
क्या होता है 2.5 और 4 है, तो पहले पॉइंट हटा दीजिए। तो कितना हो गया, 25 चौके 100 हो गया। एक अंक के पहले पॉइंट है ना, तो इस एक अंक के पहले पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो क्या है, बस 10 हो गया। पॉइंट के बाद कितने जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। आगे देखिए जी नंबर, उत्तर लिखेंगे यहाँ पे 2.5 x है और यहाँ पे 2.5 y है। अच्छा, अंक को साथ में सबसे पहले लिख लेते हैं और एक्स वाई को साथ में लिख लेते हैं। हो गया। और 25 25 कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, 25 25 625 होता है और दो अंक के पहले पॉइंट है। यहाँ पर देखिए एक अंक यहाँ हो गया और एक अंक यहाँ हो गया, तो दो अंक के पहले पॉइंट है तो दो अंक के पहले क्या कर दें, पॉइंट दे दिए, और एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख दिए। यही आंसर हो गया 6.25 एक्स वाई आंसर। अगला सवाल एच नंबर का, तो उत्तर लिखते हैं यहाँ पे 1/2 गुना एक्स गुना 1/2 और वाई है। ठीक है, अंक को साथ में लिख लेते हैं और एक्स बच गया और वाई बच गया। ठीक है, तो 1/2 होता है, कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 1/4 हो गया। ठीक है, एक्स वाई बच गया, तो यही आंसर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 1/2 गुना एक्स गुना वाई प्लस 2 गुना एक्स गुना वाई। ठीक है, अंक को साथ में लिख लेते हैं और एक्स को साथ में लिख देते हैं, एक्स गुना एक्स, वाई को साथ में लिखते हैं। ठीक है, तो बस साथ में लिख लेना और क्या। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 गो एक्स है, 2 गो एक्स लिख लिए, यहाँ पे 2 गो वाई है तो 2 गो वाई लिख लिए, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, खत्म। जे नंबर का सवाल यहाँ पे, जे नंबर का सवाल 2 गुना एक्स, यहाँ पे है 2 गुना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 गुना है क्या एक्स क्यूब। तो अंक को पहले क्या करते हैं, साथ में लिखते हैं, फिर जो बचा उसको क्या करेंगे, अंत में लिख देंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 लिख दिए। और गुना में क्या है, एक एक्स है, यहाँ पे 2 गो एक्स है, यहाँ पे 3 गो एक्स है, तो 3 2 5 1 6 हो गया, 6 गो एक्स हो गया। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल के नंबर का सवाल, तो के नंबर का सवाल यहाँ पे लिखेंगे -3 है एक्स स्क्वायर वाई, और गुना में क्या -6 है और 7 और एक्स और वाई है। ठीक है, अंक को साथ में लिखते हैं पहले, फिर क्या है, फिर एक्स को लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पर एक्स है। ठीक है, फिर वाई को साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिए, खत्म। आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे पहले इसका काम तमाम करते हैं। -3 और -6 है, तो देखिए -3 और -6। ठीक है, तो माइनस माइनस बताया क्या होता है, प्लस होता है। हो गया, तो पहले छीन का करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है प्लस हो गया। तो प्लस क्या होता है, छिपा हो रहता है ना, तो प्लस को लिखने की यहाँ पे क्या कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया, चिन्ह तो प्लस में हो गया। अब देखिए 3 छक 18 और फिर क्या 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 7 26 से होता है, तो 126 हो गया। और यहाँ पे एक्स कितना है, 2 गो है 3 गो, तो 3 गो है। वाई कितना है, 2 गो है, तो यहाँ पे आंसर हो गया 126 एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। दूसरा सवाल देखिए, किसी आयत की आसन भुजाएं क्रमशः 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एवं 2p क्यू हैं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, तो देखिए ये रहा आयत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक भुजा ये है, ठीक है, और एक आसन भुजा ये है। आसन भुजा क्या, ये दोनों सटा हुआ भुजा, ये भुजा सटा हुआ, तो इसी को क्या बोलते हैं, आसन भुजाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये लंबाई है, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आसन भुजाएं जो है ना, तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे करेंगे। तो पहले लिखेंगे क्या, प्रश्न से जो दिया हुआ है ना वो लिखेंगे। लिखेंगे आयत की आसन भुजाएं, आयत की आसन भुजाएं, आसन भुजाएं बराबर क्या हो गया 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एवं
एवं 2PQ। ठीक है, ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, गुना। ठीक है, तो आसन भुजाओं का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। आसन भुजाओं का, आसन भुजाओं का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल। गुणनफल यानी क्या, गुना। तो आसन भुजाएं क्या, 6P² Q² गुना क्या, 2PQ है। ठीक है, अब साथ में रख देते हैं 6 और 2 को, फिर P² है तो P को साथ में रखते हैं, और Q² है तो Q को साथ में रखते हैं। 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, और P यहाँ पे क्या, 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, तो कितना, 3 गो हो गया। Q कितना है, Q 2 गो है, यहाँ पे 1 है, तो Q कितना, 3 हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तीसरा सवाल है, यदि किसी वर्ग की भुजा √2x² y² है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है, तो लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से वर्ग की एक भुजा। ठीक है, वर्ग की एक भुजा, सब भुजा तो बराबर होता है वर्ग में, तो √2x² y²। ठीक है, अब लिखेंगे, अब क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा होता है, भुजा गुने भुजा, जिसको भुजा स्क्वायर भी कहते हैं। तो √2 हो गया, x² हो गया, y² हो गया, √2x² y²। ठीक है, √2 को साथ में रख लेते हैं। ठीक है, x² को साथ में रख लेते हैं, और y² को भी साथ में रख लेते हैं। ठीक है, तो √2 और √2 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, और x² कितना है, 2 2 गो है, तो 4 गो हो गया, y² दो दो गया, y कितना है, तो 4 गो हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, √2 और गुने √2 देखिए, ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर √2 का मतलब क्या है, रूट रूट का मतलब 1/2 है, और रूट का मतलब क्या, 1/2 है। दोनों सेम है ना, तो 2 लिखते हैं, और दोनों के क्या करते हैं, जो घात है ना उसको प्लस कर देते हैं, 1/2 और 1/2। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 हाफ हाफ क्या होता है, फुल होता है, तो 2 पावर 1 होगा। ठीक है, 2 पावर 1 का मतलब क्या, 2 है, तो वही यहाँ पे क्या 2 लिखे हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज का आधार 7xyz एवं संगत शीर्षलंब 2x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज लिए हैं। ठीक है, ये त्रिभुज है। अच्छा, ये त्रिभुज है, तो यहाँ पर क्या बात हो रहा है, एक त्रिभुज का आधार कितना है, 7xyz है। संगत शीर्षलंब यानी कि ये जो शीर्ष है इससे लंब खींचा गया, यहाँ पर लंब खींच दिए, तो ये क्या है, ये 2x है। ठीक है, तो हो गया आधार और संगत शीर्षलंब 2x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उत्तर यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो प्रश्न से दिया हुआ, ठीक है ना, प्रश्न में दिया हुआ, तो प्रश्न से त्रिभुज का आधार लिखेंगे, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार यहाँ पे 7xyz है। ठीक है, यहाँ पे शीर्षलंब कितना दिया हुआ, शीर्षलंब दिया हुआ है 2x। ठीक है, तो लिखेंगे अब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुने क्या होता है, आधार। ठीक है, आधार गुने क्या होता है, शीर्षलंब होता है, आधार गुना शीर्षलंब हो गया। अब देखिए 1/2, आधार कितना है 7xyz है, शीर्षलंब कितना है 2x है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि पता चले। अब देखिए, अब अंक को साथ में लिखते हैं सबको। ठीक है, तो 2 हो गया, x है तो x को साथ में लिख लेते हैं, yz है तो yz को अलग जो बच गया। अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 एक जा, ठीक है ना, 2 का टेबल पढ़ेंगे एक बार, तो 2 2 कट गया, 7 बच गया, और x का x² बच गया, 2 का x है, और yz। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 8वां सवाल देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 3x² है। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रश्न से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज की क्या भुजा,
ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, सभी भुजा बराबर होता है वैसा त्रिभुज का। तो 3x² है। ठीक है, लिखेंगे अब। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है, √3/4। और क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा का स्क्वायर मतलब क्या, भुजा गुने भुजा। ठीक है, 2 बार भुजा कर देंगे तो √3/4 हो गया। भुजा कितना है, 3x² है, स्क्वायर है। ठीक है, √3/4। और यहाँ पे 3x² कितना लिखना है, 2 बार लिखना है। हो गया, 2 बार लिख लें। आगे देखिए, अब अंक को क्या करते हैं, साथ में लिख लेते हैं। तो 3 और 3 को साथ में लिख लिए। और एक्स एक्स को है ना, 2 एक्स है ना, तो दोनों को क्या करते हैं, x², दोनों को साथ में लिख लें। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिख दिए और √3 है और बट्टा में 4 है। ठीक है, x² x को गिनिए, 2 गो यहाँ पे है, 2 गो यहाँ पे है, तो कितना x कितना हो गया, 4 गो हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखिए छठा सवाल, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोण 6a है। ठीक है, 6a है। तो कोण मतलब यहाँ पर क्या हो गया ना, किनारा हो गया। ठीक है, भुजा हो गया, भुजा का भात हो रहा। तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ, घन का, ठीक है, घन का कोण दिया हुआ। घन का कोण कितना, 6a दिया हुआ। ठीक है, 6a। तो लिखेंगे अब हमें क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है, कोण का क्या होता है, कोण का क्यूब होता है ना, भुजा का क्यूब। तो इसी तरह क्या, भुजा ही कोण है, तो कोण का क्यूब हो गया। यहाँ पे कोण कितना हो गया, 6a हो गया, क्यूब है तो यानी 6 है ना, उसको 3 बार लिखेंगे, तो 3 बार लिख दिए। अंक को साथ में लिख लेते हैं यहाँ पे, और ए है तो ए को क्या करते हैं, साथ में लिख लेते हैं। तो 6 × 6 36, और 36 अच्छा कितना होता है, 36 को 6 से गुना करेंगे ना तो 216 होता है। ये इजी है, और ये कितना, 3 को यहाँ पे, तो हो गया आंसर। अगला सवाल, यदि कलम, एक कलम का मूल्य x² y है तो y हो तो y² x कलम का मूल्य क्या होगा। तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे चूंकि, चूंकि एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर है x² y है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए y² x कलम का मूल्य हमको निकालना है, कलम का मूल्य। तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² y में क्या करेंगे, y² x गुना कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x x को साथ में ले लेते हैं। ठीक है, y को साथ में रख लेते हैं। x कितना है यहाँ पे, देखिए 2 गो x यहाँ पे, 1 x यहाँ पे, तो 3 गो x हो गया, 1 y और यहाँ पे 2 y, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3y हो गया। तो x³ और y³, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल, यदि कोई व्यक्ति x²/2 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रहा हो तो 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगा। अच्छा, 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल कितना है, x²/2 किलोमीटर/आवर है। अच्छा, समय कितना दिया हुआ, समय दिया हुआ 2 घंटे, घंटे को h लिख लेंगे। क्यों h लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ पे h लिखा हुआ, इसीलिए एक को घंटा लिखेंगे, एक को h लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे दूरी पूछा जा रहा है ना, तो लिखेंगे अब तय की गई दूरी, है ना, तो तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर क्या, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। लिखेंगे चाल गुने समय। चाल कितना है, x²/2 है किलोमीटर/आवर, समय कितना है, 2 आवर। तो आवर आवर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बट्टा में है, समझे, देखिए यहाँ पे किलोमीटर/आवर और गुने आवर, तो आवर आवर कट गया तो क्या बचा, किलोमीटर बचा। तो यहाँ पर क्या है, किलोमीटर बच गया, और यहाँ पे देखिए दो, दो दो क्या हो, यहाँ पे कट गया तो क्या बचा, x² बचा और किलोमीटर बचा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।